तस्वीरों में दिख रहे लोग शासन और प्रशासन से खफा हैं। इसके नाराज होने की वजह सिस्टम है, जिसको लेकर ये लोग आज जल सत्याग्रह कर रहे हैं। दरअसल हाथों में तख्ती लिए नदी के अंदर खड़े लोग उन बच्चों के माता पिता हैं जो स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के चलते लंबे समय से बंद स्कूलों ने पढ़ाई चौपट कर दी है। एक तो कोरोना, ऊपर से आर्थिक संकट, साथ में बेवजह फीस ने छात्रों के माता पिता की कमर तोड़ कर रख दी है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि संकट की घड़ी में करे तो क्या करें। इसलिए छात्रों के माता पिता ने सूबे के मुखिया से गुहार लगाई थी और ज्ञापन के तौर पर अपनी मांगों को रखा था कि लॉकडाउन की अवधि की फीस ना वसूली जाए, लेकिन न तो शासन ने ध्यान दिया और न ही प्रशासन ने कोई ध्यान दिया। मजबूरन बच्चों के माँ बाप को जल सत्याग्रह जैसा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल बीते दिनों गाडरवारा में जागरूक नागरिकता मंच ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हुए मांग की थी कि कोरोना आपदा के कारण जारी रहे लॉकडाउन व उसके बाद भी कोरोना के कारण अभिभावकों को लगातार आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे अभिभावकों को अपने बच्चों की फीस जमा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के समय से किसी प्रकार की शिक्षण गतिविधि न होने के कारण उस अवधि की फीस माफ करने की मांग की है। शक्कर नदी छड़ाव घाट पर जल के बीच में खड़े होकर मां शक्कर नदी के बीच में अपने को ले जाकर इन निजी स्कूल शिक्षा माफियाओं का विरोध किया। हम लोगों की मांग है कि जब स्कूल नहीं लगा, जब आपने हमारे बच्चों को किसी तरीके से पढ़ाया नहीं है, तब फिर आप हमसे फीस किस हक से मांग रहे हैं, और फीस भी दबावपूर्ण तरीके से, दादागिरीपूर्ण तरीके से, और पूरी फीस। जबकि अगर मान के चलिए पालक और स्कूल के बीच के संबंध हैं, तो कुछ हम झुकें, कुछ आप झुकें, और बीच का रास्ता निकलकर आगे भी यह संबंध बने रहें, ऐसा प्रयास होना चाहिए। लेकिन शिक्षा माफिया, स्कूल प्रबंधन किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। अभिभावक संघ इस बात का प्रजोर विरोध। अभिभावक संघ गाडरवारा प्रमुख रूप से 3 मांग हैं। पहला, लॉकडाउन अवधि में नो क्लास नो फीस। दूसरा, ट्यूशन फीस में कमी, क्योंकि क्लासरूम से पढ़ाई होती थी और ऑनलाइन पढ़ाई में अंतर है, इसलिए ट्यूशन फीस में कमी की जाए। और तीसरा, एक शिक्षा नियामक आयोग बनाया जाए, जिससे भविष्य में अभिभावकों, छात्रों के हितों के टकराव जो होता है निजी स्कूलों से, उसके लिए नियामक आयोग बनाया जाए। इन 3 मांगों को लेकर पूरे देश में काफ़ी सारे संगठन लगातार धरना प्रदर्शन एवं लोकतांत्रिक ढंग से जो भी कार्यक्रम हो सकते हैं कर रहे हैं। इसी की कड़ी में अभिभावक संघ गाडरवारा द्वारा आज जल सत्याग्रह का आयोजन किया गया था, जिसमें हमने अपनी मांगों को रखा। शहर के गणमान्य नागरिक और अभिभावक उपस्थित रहे। आगे जाके अभिभावक संघ क्रमिक रूप से स्कूलों के समक्ष धरना प्रदर्शन करेगा, मसाल जुलूस निकालेगा। अन्य जो भी लोकतांत्रिक अधिकार हम सबको प्राप्त हैं, हम उस ढंग से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे शिक्षा माफिया के खिलाफ। इन्हीं सब बातों को लेकर आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। निजी स्कूलों की मनमानी के चलते अभिभावकों ने सरकार से मांग की कि सीबीएसई और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएं। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो 20 अक्टूबर से अभिभावक संघ जल सत्याग्रह कर विरोध दर्ज कराएगा। अब जल सत्याग्रह कर रहे माता पिता अपने बच्चों और अपने लिए शासन और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुस्त सिस्टम इनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि इस संकट की घड़ी में इन्हें सरकार से ही आस है कि कहीं से कोई मदद मिल सके। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का बहाना लेकर स्कूल प्रशासन बार बार अभिभावकों से पैसे की मांग कर रहा है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय जो आदेश देगा वो तो सबको मानना ही पड़ेगा। हम अभिभावक लोग स्कूल प्रशासन के पास जितनी बार गए हैं, उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं मानी है। और फीस कम करने की बात तो दूर, सारे अभिभावकों को लेकर फ़ोन से उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि हम स्कूल परीक्षा में नहीं बैठने देंगे, वर्कशीट नहीं देंगे। इस तरीके से बड़े अनैतिक रूप से ये पूरा जंजाल फैला रहे हैं और ज़बरदस्ती फीस वसूलने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्टर न्यूज़।